नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। बेबी तू आया नहीं मुझे लेने, तू बोल कर गया था कि मैं तुझे लेने आऊंगा। शहीद पायलट सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर के आगे उनकी मंगेतर सोनिया बार बार यही कह रही थी। शहीद के ताबुक पर बरबस उनके आंसू गिर रहे हैं और साथ खड़े वायुसेना के जवान भी सोनिया की चीख पुकार देखकर अपने आंसू रोक नहीं पा रहे हैं। हर किसी की आंखें नम है, लेकिन अब सिद्धार्थ यादव दुनिया को अलविदा कह चुके। मां से लेकर पिता और रिश्तेदार सबकी आंखें नम है। पूरा गांव भी अपने लाडले को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा हुआ है। लोग उनके अमर होने के उद्घोष लगा रहे हैं और लेफ्टिनेंट पायलट सिद्धार्थ यादव अनंत की यात्रा पर निकल चुके हैं। उनके हिस्से में 28 साल की ही जिंदगी लिखी थी। कम उम्र में ही वह अपना नाम अजर अमर कर गए। अब उनकी कहानियां सुनाई जाएंगी। दरअसल गुजरात के जामनगर में हुए जैगुआर जेट फाइटर क्रैश में हरियाणा के रेवाड़ी के गाँव भालकी माजरा के 28 साल के पायलट सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए। शुक्रवार को उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा और यहां पर उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अपने मंगेतर को विदाई देने के लिए सोनिया भी मौके पर पहुंची और उनके शव के पास रोती रही। गौरतलब है कि 23 मार्च को ही सिद्धार्थ और सोनिया की सगाई हुई थी और आने वाले 2 नवंबर 2025 को उनकी शादी होनी। हालांकि मां और पिता का बेटे को सहारा देखने का सपना टूट गया। शुक्रवार को पैतृक गांव भालकी माजरा में पिता सुशील यादव ने 28 साल के शहीद बेटे की चिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान एयरफोर्स की टुकड़ी ने हथियार उल्टे कर और फायर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ 2 अप्रैल को जामनगर में हुए जैगुआर क्रैश में शहीद हुए थे। शहीद होने से पहले उन्होंने अपने साथी की जान बचाई थी। आज सुबह ही उनके पार्थिव देह रेवाड़ी में उनके नए घर लाई गई, जिसके बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। रात में जो एयर ऑफिसर कमांडिंग है उनका फोन आया था कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया करीब 11 बजे के आसपास कि एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, एक पायलट इजेक्ट हो गया और दूसरे आपके बच्चे की डेथ हो गई। तो सिद्धार्थ की अभी पीछे सगाई भी की थी थोड़े दिनों पहले। जी 23 को सगाई थी। अभी 23 को सगाई हुई थी। इसकी स्टडी के बारे में सर कब की थी इसकी स्टडी और ज्वाइनिंग कब की थी इसकी? वो जनवरी 2016 में एनडी कोर्स 135 में ज्वाइन किया था उसने। स्टडी हम एयरफोर्स स्कूल्स और केवी में की थी उसने ज़्यादातर। किस तरीके के सब नेचर का जिस टाइम पढ़ाई करता था? ब्रिलियंट स्टूडेंट था, हमेशा से आगे रहा है। आज देश के लिए उसने अपनी जान दी है जी, तो एक बड़े दुख की बात होती है पेरेंट्स के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। अभी आप गर्व महसूस कर रहे हैं दुख के साथ साथ? गर्व तो हमें पहले भी बहुत महसूस होता था कि हमारा जैसे पहली पीढ़ी का हमारा बच्चा फाइटर पायलट बना था। हमारी जो खानदान है सब चौथी पीढ़ी का जो था वो कमीशन ऑफिसर गया था जो फाइटर पायलट हुआ। हम बाकी हमारे परदादा दादा वगैरह सब आर्मी में थे। मैं भी एयरफोर्स से हूँ। तो बहुत गर्व की बात है कि वो जान बचाते हुए ही उसने अपनी बलिदान दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, गौरव का विषय। दुख का तो विषय है ही कि मेरा अकेला ही बेटा था वो, एक छोटी बिटिया है। आपकी सिस्टर अभी क्या कर रही है? जी वो बीटेक कर रही है, DTU से 2nd ईयर में है। ये आपकी रेगुलर 4th पीढ़ी थी जो? जी देश सेवा में थी हमारी। मेरे पिताजी चारों भाई फौज में थे, दादाजी फौज में थे, मैं एयरफोर्स में था, बेटा भी एयरफोर्स में, 2 भतीजे भी एयरफोर्स में हैं। अभी अधिकारियों से बातचीत हो रही होगी, कब तक सिद्धार्थ के लेकर आया जाएगा, क्या कुछ रहेगा? 2 बच्चे आए हुए यूनिट से, वो अपडेट्स दे रहे हैं। उनके कमांडिंग एयर ऑफिसर कमांडिंग से बात हुई है तो वो भी अभी दिल्ली पहुंच जाएगी मॉडल रिमेन्स, और उसके बाद फिर वहाँ रखने के बाद कल सुबह आएंगे। पूरे सम्मान के लिए उन्होंने किया है जो जितना भी है एयरफोर्स की तरफ से, तो वो उनका पूरा उसके हिसाब से ही वो उनका लास्ट सेरेमनी होगा। कितना गर्व महसूस कर रहे हैं सिद्धार्थ के ऊपर? इससे ज्यादा गर्व किसी लड़की को हो नहीं सकता। एक तो बहुत बड़ी बात है कि देश के लिए जान देना, क्योंकि जाना इस जीवन में सभी को होता है, लेकिन देश के लिए अपनी जान बलिदान, एक गांव को बचा करके जिस तरीके से सिद्धार्थ ने खाली जगह पे जेट को उतारा, क्या कहेंगे? क्या बोलना चाहिए आप बताइए?
तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे महाकाल टीवी।